हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर 12 है उसका एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो क्वेश्चन में जो टॉय है कुछ इस तरीके का है। कोन, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है जिसकी टोटल हाइट जो है 15.5 सेंटीमीटर है। अभी आपके इस कोनिकल पार्ट की भी हाइट चाहिए, तो गिवन है टोटल हाइट कितना है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस 3.5 है जो कि उसी की हाइट में इंक्लूड है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो 15.5 सेंटीमीटर है, इसमें ये वाला जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है या इसको हाइट कह लो, इसको निकाल दो तो वो कौन की हाइट बचेगी। तो हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। आप इसमें से माइनस कर लो आप 3.5 सेंटीमीटर, ये माइनस करने के बाद हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर। उनकी स्लांट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई भी चाहिए, तो एल का फार्मूला क्या होता है? रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो आर कितना हमारा 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो आप 3.5 को 7/2 भी तो लिख सकते हैं। तो आप रूट के अंदर 7/2 का स्क्वायर लिख लो, आप प्लस में h यानी कि 12 का स्क्वायर। तो इस तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 49 का स्क्वायर बन जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना बनेगा 49, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 49 प्लस में, क्योंकि इसका देखो नीचे इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका 1 होगा तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को करते हैं हम, तो मिक्स्ड इम्प्रॉपर में, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में जैसे कन्वर्ट करते हैं वैसा करना पड़ेगा। तो 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, तो बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ये 625 रूट के अंदर 1 में 4, जब बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25/2, और इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये हो गई स्लांट हाइट 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फार्मूला क्या है? अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट वो करना पड़ेगा। क्यों कर्व? क्योंकि देखिए आपके पास अगर हेमिस्फीयर है, टॉय है, हेमिस्फीयर और कोन को जोड़ने से बन रहा है, तो हेमिस्फीयर का ये वाला पोर्शन, ये वाला फेस, और कोन का ये वाला बॉटम वाला फेस कवर हो जाएगा। तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया कोन का और हेमिस्फीयर का निकालना पड़ेगा, जो कि टोटल सरफेस एरिया उस टॉय का बनेगा। चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय दैट मीन्स सी एस से ऑफ कोन प्लस में सी एस से ऑफ द हेमिस्फीयर सी एस से ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, आप इसको लिखेंगे, फार्मूला पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? सी एस से ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, और सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है। आप देखेंगे तो पाई आर दोनों में है, इसको कॉमन निकालेंगे बच्चों। पाई आर आप निकालो बाहर, यहाँ बच गया एल, यहाँ बच गया 2 और एक बच गया आर, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था तो 2r बच गया। अब बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7। जब तक आपसे ना कहा जा पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तब तक हमेशा पाई का वैल्यू आप 22/7 लो।
और आर का वैल्यू तो 7/2 है, 3.5 या 7/2, तो 7/2 रखना आसान है, उसको रख लो। ब्रैकेट में एल का वैल्यू 12.5 था और प्लस में 2, आर का वैल्यू 7/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 11 बचेगा, 11, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 12.5 + 7 19.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, 99 में 5 प्लस करेंगे 104 हो जाएगा, 104 का 4 रख लो और 10 कैरी हो जाएगा, 11 में 1 जा 11 और 10 उसमें प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 21, और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लो। सेंटीमीटर स्क्वायर उस टॉय का टोटल सरफेस एरिया आएगा जिसका हमें निकालना था। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, एक इस तरीके से कोई क्यूब है और क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछा, एक तो पूछा कि इस तरीके से जो सॉलिड बनेगा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि जो हेमिस्फीयर है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर ये जो क्यूब है क्यूब के एज के बराबर ही होगा। ठीक है ना, क्यूब के एज से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, जो क्यूब का एज है इसके बाहर तो जा नहीं सकता है, तो क्यूब के एज के बराबर होगा। ठीक है ना, तो पहला आंसर तो यही हो गया कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव विल बी इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, और दूसरा जो है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं फार्मूला लगा के। फटाफट देखिए, इस तरीके से है ना, इस तरीके से कोई एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है, तो उसमें पूछा कि जो हेमिस्फीयर है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है। तो पहला पार्ट दैट मीन्स कि जितना बड़ा एक क्यूब का एज होगा उतना ही इसका डायमीटर हो सकता है। पहला पार्ट क्या हो गया, बाहर तो नहीं ले जा सकते हैं इसके आप, जितना बड़ा एज होगा उतने होगा, उतने ही डायमीटर होगा, ये इन दोनों साइड के बीच में ही होगा, इसके बाहर कहाँ ले जाओगे आप। ठीक है, दूसरा पार्ट द TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो क्या होगा बच्चों, क्यूब का जो होगा, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लो, TSA ऑफ द क्यूबिकल पार्ट, उसके बाद CSA ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। लेकिन अगर आप देखोगे इसका टोटल सरफेस एरिया लोगे, ठीक है ना, तो इसमें 6 फेसेस हैं, लेकिन जो ये ऊपर वाला टॉप फेस है ना, इसका इतना एक सर्कुलर पार्ट जितना इसका बॉटम वाला एरिया होगा ना उतना इसका ढक रहा है, तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, माइनस में एरिया ऑफ बॉटम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो बच्चों जब आप करोगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का कैसे निकलेगा, देखो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, 6 फेसेस होते हैं, तो 6 इंटू में ए का स्क्वायर, ए मतलब एज जो लेंथ ऑफ एज है वो लिखना है आपको, उसके बाद प्लस इसमें क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, यानी हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, होता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर, उसमें से माइनस क्या करना है आपको, जो बॉटम वाला एरिया है सर्कुलर पार्ट πr स्क्वायर, दैट मीन्स कि आपको करना है 6a स्क्वायर, आप प्लस में 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा πr स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर है बच्चों, अब प्लस इसमें आपको क्या करना है पाई, है ना, पाई 22/7 इंटू में जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर बनेगा तो रेडियस उसका हाफ यानी 7/2, तो 7/2, और r स्क्वायर है तो आप इसमें स्क्वायर भी लगा लो, तो हो जाएगा आपका 6 इंटू में 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49, तो 49 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 22/7 और इंटू में 7/2 2 टाइम्स 7/2
2, ठीक है। आप काट लो जो करता है, तो ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे काट दो, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24 और 5 29। आप प्लस में कर लोगे, आप 11 7 जा 77, 77 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 294 में आप प्लस कर लो कितना, ये हो जाएगा 38.5। 77 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 38.5। अब प्लस कर लो, जब आप इसको ऐड करोगे तो 0.5 का 0.5 लिख लो, और 8 और 4 हो गया 12, एक कैरी हो जाएगा, 3 और 9 12 और फिर 13 हो जाएगा, 1 हो गया कैरी, फिर 2 और 1 3, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से जो सॉलिड बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है कि अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्यूबिकल ब्लॉक है, उसकी जैसे चम्मच से आप निकाल लेते हैं कोई चीज़, तो इसमें से इसे काट के निकाला गया है, अंदर से कुछ इस तरह से निकाला गया है। और इसमें गिवन है कि जो क्यूबिकल ब्लॉक है या जो वुडन ब्लॉक है उसका एज है वो 7 सेंटीमीटर है, एज ऑफ द वुडन ब्लॉक इक्वल टू हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, उसका डायमीटर भी 7 है, इक्वल टू मीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कितना है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिमेनिंग वुड है, रिमेनिंग सॉलिड है, उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं इसका एरिया फाइंड करने के लिए 5 फेसेस हैं और अंदर से एक डिप्रेशन भी है, यानी कि आप जो है एक हेमिस्फीयर का भी एरिया निकालेंगे। टीएस से ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, टीएस से यानी टोटल सरफेस एरिया इस वुडन ब्लॉक का निकालो, टीएस से ऑफ द क्यूब या क्यूबिकल पार्ट, फिर उसमें प्लस करना है सीएस से ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा, 6a², ठीक है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। उसमें आपको प्लस करना है 2πr², 2πr²। ऊपर वाला जहाँ पे डिप्रेशन कटा हुआ है उस फेस में से एक सर्कल वाला ये जो हॉलो एरिया है ये माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स कि πr² उसमें से निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा 6a² प्लस में 2πr² में से πr² माइनस कर देंगे, 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो बनेगा πr²। तो यहाँ पे बन जाएगा 6a, हम कितना लेंगे, एज कितना है वो l है, तो l का स्क्वायर लेना पड़ेगा बच्चों आपको। यहाँ पे 22/7 है और इंटू में r कितना बनेगा, क्योंकि जो डायमीटर है वो h के बराबर है, दैट मीन्स वो भी l होगा, तो रेडियस हो जाएगा l/2। तो पाई को पाई ही रहने दो, 22/7 नहीं रखना, उसको पाई ही ले लो, पाई, ठीक है। अब आपके पास पाई का वैल्यू पाई, आर का वैल्यू l/2 का स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर था, और यहाँ पे 6l², क्योंकि जो एज है वो l गिवन है। फिलहाल थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 6l² आप प्लस इधर पाई, इधर बन जाएगा l²/4। तो l²/4 अगर हम कॉमन ले लें, 6 किसका 1/4 है, 24 का, तो यहाँ पे आप जो है 24 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे 1/4 कॉमन लिया। अगर l² इंटू में 1/4 करते हैं तो l² बन जाए l² और नीचे 4 हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि इसमें 1/4 ऑलरेडी है, तो 1/4 अगर बाहर निकाला आपने और अंदर जो है यहाँ पे 6 है,
आपको देखना पड़ेगा 6 किसका 1/4 है, यानी 6 4 जा करना पड़ेगा आपको, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, एल स्क्वायर अपान में 4 तो बाहर निकला पड़ा है, बच गया क्या, पाई। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area। कि एक कैप्सूल है, तो कैप्सूल आपने भी देखा होगा, बीच में सिलेंड्रिकल शेप होता है और किनारों किनारों पे हेमिस्फेरिकल शेप होता है, आपने भी देखा ही होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला कि जो एंटायर कैप्सूल है उसकी जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है। एंटायर कैप्सूल की जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों, 14 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो छोटा होता है, ये मिलीमीटर बहुत छोटा होता है। तो बच्चों जो ये कैप्सूल है इसकी इंटायर लेंथ 14 मिलीमीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है। तो अगर आपको ये सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ से यहाँ तक का आपको सिर्फ लेंथ देखना होगा, तो अब क्या करेंगे, 14 में से 5 माइनस कर देंगे, तो लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल हो जाएगा 14 माइनस में 5, दैट मीन्स कि 9 मिलीमीटर हो जाएगा। तो कैप्सूल का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CS से, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस में 2, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर हैं इधर भी, तो 2 इंटू लगाना पड़ेगा, 2 इंटू में CS से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो अगर फार्मूले पे आएंगे तो आपका फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। तो सिलेंडर का जो होता है कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, और जो हेमिस्फीयर का होता है वो 2πr²। तो 2 इंटू में 2πr²। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 2πr देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन है, दोनों में है, उसको कॉमन निकाल लो, 2πr, यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा 2 इंटू में एक यहाँ पे r² था, एक r निकला, एक r यहाँ पे बच गया, 2r बचेगा। ठीक, 2π मतलब 22/7। उसके बाद रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस हमारा अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस 5/2, तो 5 आप 2 लिख लो। ठीक है, फिर ब्रैकेट में आ जाओ, हाइट कितना है बच्चों, हाइट यही सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट लेना है आपको, तो हाइट कितना हो जाएगा 9 अब प्लस में फिर 2 इंटू में r कितना बनेगा 5/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 22 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 हो जाएगा, नीचे 7 बच रहा अभी, और यहाँ पे 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 हो गया, 9 5 14, और यहाँ पे 22 और 5 को मल्टीप्लाई किया 110। अब यहाँ 7 से अगर आप 14 को काटोगे 2 जा पे कट जाएगा, तो 110 2 जा 220 हो जाएगा, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एंटायर कैप्सूल का सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। ठीक, एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 7 है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for the making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. इसमें नोट में लिखा है कि दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवस। तो बेस पे तो कैनवस होगा नहीं, ऊपर ही ऊपर होगा कैनवस। टेंट है जो नीचे सिलेंड्रिकल शेप में है कुछ इस तरीके से, और ऊपर कोनिकल शेप में है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या दे रखा है उसको देखो। पहले दे रखा है कि हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी पहले हाइट बोला, तो हाइट लिखना पड़ेगा 2.1 है। हाइट कितनी है 2.1 मीटर,
अच्छा, उसके बाद जो है इसका जो डायमीटर है, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है 4 मीटर, यानी कि डी अगर 4 मीटर है तो आर हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, अब कोनिकल पार्ट है, कोनिकल पार्ट में क्या बोला इन्होंने, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, यानी कोनिकल जो पार्ट है उसकी तिरछी ऊंचाई है 2.8 मीटर है। तो और क्या चाहिए, इसका भी रेडियस चाहिए, तो वो सिलेंडर पे है तो उसका भी डायमीटर वही होगा 4 मीटर और रेडियस भी 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर द मेकिंग द टेंट। अब इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस इस्तेमाल हुआ है उसका आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ द कैनवस कितना हो जाएगा, आपको क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्योंकि बॉटम का लिया नहीं, ऊपर भी कौन से ढका हुआ है तो सिर्फ कर्व लेना है। ठीक है, टॉप और बॉटम इसमें इस सिलेंडर में इंक्लूड नहीं है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका मतलब हो गया कि CSA ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट, अब प्लस उसमें क्या करना है, CSA ऑफ द कोनिकल पार्ट। ठीक है बच्चों, सिलिंड्रिकल पार्ट का CSA क्या होगा 2πRH, और जो कोनिकल पार्ट है उसका होगा πRL, πRL। तो इसमें पाई आर दोनों में है, पहले उसको कॉमन निकाल लो आप। πR निकल गया बाहर, बच गया 2H, और यहाँ से πR निकल गया बाहर, बच गया L। पाई का वैल्यू 22/7, जब तक ना कहे कि 3.14 लेना है तब तक पाई का वैल्यू आप 22/7 रखो। रेडियस कितना होगा बच्चों, रेडियस क्योंकि डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 होगा, तो 2 निकाल लो आप। यहाँ पे 2, हाइट कितना है 2.1, प्लस में स्लांट हाइट कितना है वो 2.8। चलो 22/7 इंटू में 2, और 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.2 बनेगा, 4.2 को 2.8 से ऐड करोगे तो 7 बन जाएगा। तो 22/7 इंटू में 2 इंटू में ये भी 7 हो जाएगा, तो 7 को 7 से काट लो, 22 2 जा 44। स्टैंड को बनाने में जो कैनवस इस्तेमाल हुआ उसका जो टोटल एरिया 44 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कॉस्ट की बात करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इक्वल टू ₹500 है। आपको निकालना है 44 मीटर स्क्वायर का दाम, तो आप लिख दो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस। तो आपने सिंपल क्या करना है, 44 × 500 कर देना है, सीधा मल्टीप्लाई में कर दे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, इसके पीछे 2 0, तो ₹22,000 हो जाएगा दूसरा आंसर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमारा है एक्सरसाइज 12.1 का जो 8वां क्वेश्चन जो अब हमें करना है, वो क्वेश्चन है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out, find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। तो बच्चों ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक सॉलिड सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, इसमें एक कोनिकल कैविटी उतनी ही हाइट की निकाल ली गई है जितनी हाइट सिलेंडर की है। जो सिलेंडर है उसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, और सिलेंडर का जो डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और उसका जो डायमीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर है। इसको एक कोनिकल शेप में खोखला कर दिया गया है और उस कोन की भी हाइट उतनी है जितनी हाइट के सिलेंडर की है। तो जो बच रहा है
उसका आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिलेंडर का, है ना, सिलेंडर का पूरा कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम का भी एरिया लेना पड़ेगा, और ऊपर जो है एक कोन है, कोन का निकालना पड़ेगा आपको कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड में क्या बनेगा बच्चों, आप पहले तो कर्व सरफेस एरिया ले लो, किसका, सिलेंडर का, सी एस से ऑफ द सिलेंडर, और प्लस में सी एस से ऑफ द, सी एस से मतलब कर्व सरफेस एरिया, सी एस से ऑफ द कोन, प्लस में एरिया ऑफ द बॉटम, 2 पाई आर एच तो सिलेंडर का हो जाएगा, फिर कोन का होगा पाई आर एल, उसके बाद बॉटम के लिए पाई आर स्क्वायर। ऐसे करना है आपको। तो यहाँ पे इसकी हाइट तो 2.4 है, जो कोन है उसमें हमें एल भी पता करना है, एल निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने का फार्मूला क्या होता है, एल इक्वल में रूट में होगा बच्चों एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच हमें पता है कितना है 2.4, तो बच्चों 2.4 के बजाय आप 24/10 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर लिख दो, प्लस में आर कितना है, रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा अगर 1.4 डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 1.4 का हाफ 0.7, कितना होगा देखो 1.4 अगर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं, तो 7/10 का स्क्वायर आप यहाँ पे लिख दो। ऐसे करने में आसानी होगी। तो बच्चों हाइट कितनी है 2.4, तो 2.4 को 24/10 लिख सकते हैं, और डायमीटर कितना है 1.4, तो रेडियस हो जाएगा 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे करने में थोड़ा आसानी होगी। तो आप करिए 24 का स्क्वायर होता है 576 और नीचे हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 49 अपान में 100। ठीक है, 10 का भी स्क्वायर, 7 का भी स्क्वायर, 10 का भी स्क्वायर, और 24 का भी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अभी ये रूट में ही चल रहा है, तो रूट में लिखो। अगले स्टेप में हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा बच्चों 625, नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसका 625 का जो रूट होता है वो होता है 25, और 100 का होता है 10, तो बाहर निकलेगा 25/10 बन के, और इसको जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो स्लांट हाइट भी हो गई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करते हैं। आप देखिए यहाँ पाई आर है, यहाँ पे पाई आर है, यहाँ पे पाई आर है। पाई आर तो कॉमन निकल रहा है, तो पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं। पाई आर हो गया कॉमन, यहाँ बच गया हमारा 2h, यहाँ बच गया हमारा l, यहाँ बच गया हमारा एक r। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7, r हमारा है 7/10, r हमारा क्या है रेडियस 0.7 था, तो 7/10 लिखो, ब्रैकेट में आ जाओ 2 इंटू में, अगर हाइट हमने कितना लिया 2.4, तो 2.4 लिख लो सीधा, डेसिमल आप लिख सकते हो, डेसिमल में यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 2.4 प्लस में लेंथ कितनी आई, स्लांट हाइट कितनी आई थी 2.5। ठीक है, उसके बाद रेडियस कितना था हमारा 0.7, सबको ऐड करते हैं, 7 से कैंसिल, 22/10, 7 से कैंसिल हो जाएगा 22/10, इधर 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 हो जाएगा, 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 हो जाएगा, फिर उसमें प्लस करेंगे 2.5, फिर प्लस करेंगे 0.7, इनको सबको ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 8 हो गया, अब 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर 10 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों 8 2 16, 8 2 16 और 17। ठीक है, और नीचे है 10। ठीक है, तो हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर
इसने बोला है कि होल नंबर में निकालना है, तो आप इसको लिख सकते हो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रिमेनिंग सॉलिड का जो सरफेस एरिया होगा वो 18 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में आ जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू बोला था। तो 17.69 लेना आपको 17.6 को देखना है कि 17 के नज़दीक है या 18 के नज़दीक है। तो 17 पॉइंट अगर 5 से कम होता है तो हम 17 ले लेते, लेकिन 17 पॉइंट जो है वो 5 से ज़्यादा है, 6 है, तो हम 18 रख लेंगे। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज 12.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर जो 9 है, यानी लास्ट वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर as shown in figure 12.11. if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. तो क्वेश्चन में बच्चों एक सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, अब इसको स्कूप किया गया, दैट मीन्स कि चम्मच से जैसे आप आइसक्रीम निकालते हो वैसे इसको काट के होलो कर दिया गया है, खोखला कर दिया गया है कुछ इस तरीके से दोनों किनारों से ऐसे। अब आपको इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल, अब पहले तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और डायमीटर भी चाहिए, डायमीटर के बिना काम नहीं चलेगा। तो डायमीटर या रेडियस दे रखा 3.5, तो यहाँ पे तो बना बनाया काम है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो सिलेंडर है उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन आसान हो तो इसके लिए आप 3.5 को लिख सकते हैं, 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल के लिए सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस में जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका कर्व सरफेस एरिया, लेकिन दो हेमिस्फेयर हैं दोनों एंड पे हैं तो उसको दोनों तरफ से करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा। तो TSA ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू क्या होगा, CSA ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस में CSA ऑफ द हेमिस्फेरिकल कैविटीज़। तो आपने क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का क्या होता है 2πr। जब भी आपको मौका मिले आप फार्मूला ज़रूर लिखा करें। तो सिलेंडर का क्या होता है 2πrh, और क्योंकि हेमिस्फेरिकल कैविटी दोनों साइड में है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2πr², यानी एक वाले का इधर वाले का 2πr² और इधर भी है 2πr², तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, अब आपका काम बन जाएगा। 2πr इधर भी है 2πr इधर भी है, कॉमन निकालो 2πr, यहाँ से बच गया h, यहाँ से बच गया 2 और r। चलिए करते हैं 2, अब वैल्यू पुट कर लो, 2 इंटू में 22/7, रेडियस कितना बच्चों 7/2 है, तो 7/2, हाइट कितना है 10 प्लस में 2 और रेडियस कितना 7/2। चलो 2 से कैंसिल कर लो, अब 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया 22, इधर बच गया आपका ब्रैकेट में 10 और 7 17, बच गया 17। मल्टीप्लाई करेंगे आप, 17 2 जा 34 और 17 2 जा 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस आर्टिकल का जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से एक्सरसाइज 12.1 हमारा ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और बहुत जल्द ही नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं अपलोड कर दूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।